अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे अमेजन और शॉपिफाई की फ़ी का डायरेक्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बजट फ्रेंडली है आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। अमेजन या शॉपिफाई, ये सवाल मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। जो भी शख्स ई कॉमर्स करना चाहता है, सबसे पहला सवाल उसके जहन में यही आता है कि क्या उसे अमेजन की तरफ जाना चाहिए, शॉपिफाई की तरफ जाना चाहिए, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसानात हैं। और लेकिन फ़ायदे और नुकसानात से बढ़कर जो सबसे पहला सवाल उसके जहन में आता है वो ये कि किस प्लेटफॉर्म की फ़ीस सबसे ज़्यादा कम है, किसके खर्चे कम हैं, किस पे वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। तो आपके इन्हीं सारे सवालात के जवाब आज मैं आपको दूंगा कि व्हेन इट कम्स टू अमेजन या शॉपिफाई, इनकी फ़ी क्या है, इनकी मल्टीपल चॉइस सर्विसेज क्या है, मल्टीपल चॉइस फ़ी क्या है, इनकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या होगी। यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सेलिंग फ़ी की, तो अमेजन पर दो ही तरह के पैकेजेस हैं। एक है फ्री वाला इंडिविजुअल का और दूसरा है प्रोफेशनल का। इंडिविजुअल वाला बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कोई सेकंड हैंड आइटम सेल करना होता है या वन टाइम कुछ चीज़ सेल करनी होती है। अक्सर हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में OLX है, दुनिया में OLX तो खैर पाकिस्तान में नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में है, मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन USA में इस तरह की मेरे ख्याल से कोई वेबसाइट नहीं है। लोग ज़्यादातर जितनी भी सेकंड हैंड आइटम सेल करते हैं वो इन्हीं मार्केट प्लेसेस पे अमेजन और eBay पे सेल करते हैं। तो जिसे भी अपना सेकंड हैंड आइटम सेल करना होता है वो इंडिविजुअल बंदा होता है, उसको एक ही बारी में सेल करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर $30-40 ही कमाएगा। तो वो $30-40 का पैकेज नहीं ले सकता। ये चीज़ अमेजन भी जानता है, इसलिए अमेजन ने अपना फ्री वाला प्लान रखा हुआ है कि अगर आप इस तरह के कोई इंडिविजुअल है जिसने कोई किताब खरीद ली थी, वो उसने पढ़ ली है लेकिन वो भी न्यू कंडीशन में और उसके किसी काम की नहीं है, तो वो उसे उस प्लेटफॉर्म अमेजन पर जाकर सेकंड हैंड मतलब यूज, स्लाइडली यूज या इस तरह की कंडीशंस में लिस्ट कर सकता है और लिस्ट करके उसे सेल कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल प्लान होता है बेसिकली अमेजन का। दूसरा प्लान होता है प्रोफेशनल का। अगर आप कोई इस तरह के प्रोफेशनल है जिसे अमेजन पर सेल करना है और कंटिन्यूसली सेल करना है, अपनी शॉप इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए प्रोफेशनल प्लान होता है। प्रोफेशनल प्लान अमेजन का $39.99 का है। फ्री वाले में आपको सिर्फ लिमिटेड फीचर्स ही मिलते हैं, लेकिन अमेजन के जितने भी प्रो के फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो FDA हो, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट हो, शिपिंग टेम्पलेट हो, ये सारे फीचर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट का फीचर हो, ये सारे फीचर्स आपको इसी $39.99 वाले प्रोफेशनल प्लान के अंदर मिल जाते हैं। जबकि शॉपिफाई पर डिफरेंट पैकेजेस हैं। शॉपिफाई का जो सबसे सस्ता पैकेज है वो $25 का है। लेकिन शॉपिफाई कहता है आपको शुरू में शॉपिफाई पे 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है ताकि आप शॉपिफाई को चेक कर सकें कि वो आपके लिए वर्थ इट है भी कि नहीं। आप जब उसको 3 दिन तक चेक कर लें, उसके बाद शॉपिफाई कहता है कि आप कोई भी पैकेज लोगे, लेकिन हम शुरू के 3 महीने आपको सिर्फ $1 चार्ज करेंगे। वैसे शॉपिफाई के पैकेजेस देखे जाएँ तो $25 से लेकर मेरे ख्याल से मैं देख ही लेता हूँ कितने तक है, $2300 का। तो शॉपिफाई का जो सबसे टॉप एंड पैकेज है वो $2300 का है, लेकिन सबसे सस्ता पैकेज $25 का है। तो इसके बीच में आप कोई भी पैकेज लेना चाहें, इन दोनों में से ही कोई एक पैकेज लेना चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई कहते हैं कि पहले 3 महीने तक हम आपको $1 चार्ज करेंगे, मतलब आप $1 पर मंथ पे करेंगे 3 महीने तक, क्योंकि शॉपिफाई पे आपको अपना स्टोर बनाना पड़ता है और उस स्टोर बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये चीज़ शॉपिफाई भी जानता है और ये मेरे हिसाब से शॉपिफाई का एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि शॉपिफाई आपको 3 महीने तक का टाइम दे देते हैं कि 3 महीने में आप अपना स्टोर स्टैब्लिश कर लो, और उसके बाद शॉपिफाई आपको अपनी एक्चुअल फ़ी चार्ज करता है, जो कि सबसे सस्ता पैकेज $25 का है और सबसे महंगा पैकेज $2300 का है। अब वैसे तो अमेजन हो या शॉपिफाई, दोनों की मिसाल वैसी है कि जितना गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी होगी। ये मिसाल इन दोनों पर बिल्कुल परफेक्ट जाके बैठती है। वैसे तो दोनों की एक ही फ़ी है जो कि आपको लाजमी देनी है, वो है सेलिंग फ़ी। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी फ़ीस है, लेकिन वो सारी ऑप्शनल हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप लेंगे तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, नहीं लेंगे तो भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं, आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऐसे ही अमेजन की अगर हम बात करें तो सेलिंग फ़ी अमेजन की मस्ट है, लेकिन इसके अलावा और कई सारी चॉइस क्या कहते हैं ऑप्शनल फ़ीस है, जिसमें आपकी FDA की फ़ी आ जाती है, ब्रांड रजिस्ट्री की फ़ी आ जाती है, ट्रेड इंश्योरेंस आ जाता है, प्रोडक्ट ID आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई की एक तो आपकी सेलिंग फ़ी होती है, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि जो पैकेज आप लेना चाहें। इसके अलावा आपको अगर थीम अच्छी वाली चाहिए तो पेड थीम मिलती है, थीम आपको ख़रीदनी पड़ेगी, डोमेन आपको ख़रीदनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जो कि थीम में नहीं है तो उसके लिए आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको शॉपिफाई पर भी अगर जो है जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करोगे उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है, उतना आपके बिजनेस में जल्दी ग्रोथ होती है। ऐसे ही अमेजन पर भी है, अगर अमेजन पर भी ये सारी फीस आप पे करेंगे तो आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी, आप ज़्यादा जल्दी
ग्रो कर सकेंगे। अगर आप नहीं भी पे करेंगे तो भी आप इन प्लेटफॉर्म्स दोनों पर ही सेल कर सकते हैं और दोनों पर आपको ऑर्डर्स बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये ऑप्शनल है आपके पास। आप चाहें तो अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करवा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। अब इसकी कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप इतना पे करेंगे तो ही आपको ऑर्डर आएंगे, या अगर आपको ऑर्डर आएगा तो उस पर आपको इतना कमीशन देना होगा। जो ईबे का बिजनेस मॉडल है, ईबे पे क्या होता है बेसिकली कि ईबे के साथ आप एक कमीशन सेट करते हो कि मेरी लिस्टिंग्स को आप प्रमोट करो, ऑर्डर आएगा तो उस पर मैं आपको इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा दूंगा सेलिंग फी के अलावा। अमेजन और शॉपिफाई का जो एडवर्टाइजमेंट का मॉडल है वो कॉस्ट पर क्लिक है, जिसका मतलब ये है कि जितने लोग, जितने कस्टमर, जितने पोटेंशियल बायर आपकी लिस्टिंग पर आकर क्लिक करते हैं उतने उस क्लिक का आपको इनको पे करना पड़ता है। अब अमेजन का बिजनेस, अमेजन एडवर्टाइजमेंट आपको खुद ही करके देता है, लेकिन शॉपिफाई पे आपको एडवर्टाइजमेंट खुद ही करनी पड़ती है। शॉपिफाई आपको एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ऑफर नहीं करता, जिसके लिए आप फिर फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और गूगल इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और वो भी ये कॉस्ट पर क्लिक वाले मॉडल पर ही काम करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपकी $0 भी हो सकती है और $1 मिलियन भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, कितनी क्विक सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं। अब मेरी नज़र में अमेजन की जो खास बात है वो ये है कि अमेजन पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करते तो भी आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो भी आपको सेल्स मिल जाते हैं, क्योंकि अमेजन पे आपको सेल बेसिकली इस वजह से कर रहे होते हो ताकि अमेजन आपको ट्रैफिक ला के देता है। अमेजन को जो आप सेलिंग फी दे रहे होते हो वो इसी चीज़ की दे रहे होते हो कि अमेजन आपको ट्रैफिक ला के देता है। तो अगर अमेजन आपको ट्रैफिक ही ना ला के दे तो फिर आप अमेजन पर सेल ही क्यों कर रहे हो। जबकि शॉपिफाई पे क्या होता है, शॉपिफाई आपको कहता है कि भाई हम आपको आपका स्टोर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ट्रैफिक ला के नहीं देंगे, ट्रैफिक आपको खुद ही लाना है, आप उस अपने स्टोर को खुद ही प्रमोट करना है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी शॉपिफाई नहीं लेता, यही वजह है कि शॉपिफाई आपको पर सेल चार्ज भी नहीं करता। पर सेल खैर वो चार्ज तो करता है, ट्रांजैक्शन फी सिर्फ आपको चार्ज करता है, बाकी वो कोई कमीशन वगैरह आपसे नहीं लेता। अब इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के अपने ही फायदे और नुकसानात हैं। अमेजन की बात करें तो अमेजन पर जहाँ आपको इतना सारा ट्रैफिक मिलता है, तो इसी तरीके से आपकी तरह और भी कई सारे सेलर्स होते हैं जो उस ट्रैफिक के लिए कम्पीट करते हैं। किसी को ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। तो फिर उस ट्रैफिक के लिए भी आपको कम्पीट करना पड़ता है। और कम्पीट आप कैसे करते हो कि फिर आप अमेजन को पे करते हो, कॉस्ट पर क्लिक पे करते हो कि आप अमेजन आपकी लिस्टिंग पर ट्रैफिक लेके आए, जो अमेजन ट्रैफिक लेके आ रहा है उसका एक पोर्शन आपको दे। प्लस अमेजन पर सेल करते हुए आपके पास कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपको अपनी प्राइसेस भी लो रखनी पड़ती है और अमेजन को भी फी देनी पड़ती है, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी इस तरीके से डैमेज होते हैं। जबकि शॉपिफाई पर अगर आप सेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक फ़ायदा जो आपका होता है वो ये कि आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, आपके कॉम्पिटिटर आप खुद ही होते हो। इसकी बेस्ट मिसाल ये है कि यूएसए में जो एवरेज टी शर्ट सेल होती है वो $20 से $30 के बीच में सेल होती है। अब अमेजन पे अगर आप जाके देखोगे तो $20 के अंदर ही सबने प्राइस रखी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा कम से कम प्राइस रखते हैं ताकि उनकी लिस्टिंग प्रमोट हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। जबकि अगर आप शॉपिफाई के किसी के स्टोर पर जाके देखेंगे तो एवरेज प्राइस जो रखी होती है वो $24.99 रखी होती है, $5 ज़्यादा। या फिर अगर आप अमेजन पे जाके देखो एवरेज $15 से $17 के बीच में होती है, तो $7 से $8 शॉपिफाई पे ज़्यादा रखे जाते हैं। वो इस वजह से ताकि आपकी अपनी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को कवर कर सकें। तो बेसिकली दोनों की ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है अगर आपको ग्रो करना है। शॉपिफाई पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है क्योंकि आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस पैदा कर रहे होते हैं, अपने ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं। अमेजन पे आपको पे करना पड़ता है क्योंकि अमेजन पर आपको जो ट्रैफिक आ रहा होता है उस ट्रैफिक के लिए कम्पीट करना होता है ताकि आप उस ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दोनों तरफ ही है, लेकिन मेरी नज़र में अमेजन पे फिर भी आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करते तो भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है, जबकि शॉपिफाई पर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ती है। लेकिन उसके हिसाब से फिर शॉपिफाई पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अमेजन। तो दोनों ही मार्केट प्लेसेस के अपने ही फ़ायदे और नुकसानात हैं, और इनके नुकसानात और फ़ायदे मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप इनके फ़ायदे और नुकसानात को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है स्टोर बिल्डिंग की। अब स्टोर बिल्डिंग फ़ी शॉपिफाई पे होती है, अमेजन पे आपकी स्टोर बिल्डिंग फ़ी नहीं होती है। शॉपिफाई पे आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है, थीम खरीदनी पड़ती है, थीम को कस्टमाइज़ अगर करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स खरीदने पड़ते हैं। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं मिले तो आपको डेवलपर हायर करना पड़ता है उस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए आपके हिसाब से। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी कॉस्ट लगती है।
जबकि दूसरी तरफ अमेजन पर आपको स्टोर बिल्डिंग के लिए कोई फी नहीं चाहिए, तो आप बस सिंपली अमेजन का 39.99 वाला पैकेज लें और प्रोडक्ट लिस्ट करें और सेल करें। लेकिन स्टिल दोनों के अपने ही फायदे और नुकसानात हैं। शॉपिफाई पे जहाँ पे आपको इतना खर्चा करना पड़ता है अपने स्टोर को बिल्ड करने के लिए, शॉपिफाई पर आप उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि होम पेज आपका किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट कलेक्शन कैसी होगी, प्रोडक्ट पेज किस तरीके से होगा, थीम क्या होगी, कलर थीम क्या होगी, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, बटन्स का कलर क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑफर रन करना चाहते हैं वो बैनर आप लगा सकते हैं। जबकि अमेजन पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अमेजन पर आप सिंपली अमेजन के अम्ब्रेला के अंडर ही सेल कर रहे होते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं वो अमेजन पे ऐसे शो होता है जैसे ये अमेजन का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट नहीं है। आपका ब्रांड नेम उसके साथ शो हो रहा होता है, लेकिन स्टोर नेम अमेजन का ही रहता है। अगर आपको अमेजन का अपना स्टोर नेम चाहिए, अपना एक स्टोर फ्रंट चाहिए जैसे आप शॉपिफाई पे आपको मिलता है, तो उसके लिए फिर आपको अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल होना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चाहिए होता है, जिसपे एटलीस्ट आपको $700 से $800 का खर्चा आता है। तो अगर आपको अमेजन पे अपना स्टोर बिल्ड करना है, अपनी ब्रांड अवेयरनेस पैदा करनी है, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री इनरोल करनी है जिसमें $700 से $800 का खर्चा है। अगर आपको शॉपिफाई पर अपना ब्रांड अवेयरनेस पैदा करनी है, अपना एक ब्रांड अपनी कस्टमर अपने हिसाब से बनाना है, तो उसके लिए आपको $500 तक का खर्चा आता है। थीम और ये बाकी पैकेजेस, टूल्स और डोमेन्स मिला के आपको $500 तक का खर्चा आ जाता है। तो मेरी नज़र में दोनों ही बेस्ट चीज़ें, दोनों ही अच्छी चीज़ें अगर आप करना चाहें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपका बजट थिन है तो फिर आप अमेजन की तरफ ही जाएं, क्योंकि बेशक आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिल रही है, अपने स्टोर अपनी ब्रांड अवेयरनेस नहीं पैदा कर रहे, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, आप पैसे तो कमा रहे हैं। एक बार आप पैसे कमाने लग जाएँ, प्रॉफिट बनाने लग जाएँ अपने अमेजन के स्टोर से, तो फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होकर अपनी कस्टमाइजेशन का शौक भी पूरा कर लीजिएगा। लेकिन शुरू में अगर आप $700 से $800 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो शॉपिफाई आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अमेजन ही आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज़ जो हमारी है वो है टैक्सेस। अब टैक्सेस के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये अमेजन की पॉलिसीज़ और शॉपिफाई की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो भी हैं ये पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब टैक्सेस की बात की जाए तो दो टैक्सेस होते हैं जो हम पे एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है सेल्स टैक्स और दूसरा होता है इनकम टैक्स। अब सेल्स टैक्स जो होता है वो अमेजन पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो अमेजन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है और जो भी इतनी बड़ी मार्केट प्लेस होती हैं उन्हें अमेजन कहता है कि भाई हमें एक सेलर को पकड़ के उनसे सेल टैक्स चार्ज नहीं करना, हमें आप ही से सेल्स टैक्स लेंगे। आपके प्लेटफॉर्म पे जो ऑर्डर सेल होता है, जो प्रोडक्ट सेल होता है उस पे सेल्स टैक्स आप हमें कलेक्ट करके दोगे। तो यहाँ पे हमारी फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि हमें सेल्स टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। अमेजन हमारे बिहाफ पे कस्टमर को ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स चार्ज कर लेता है और हमारे बिहाफ पे वो टैक्स अथॉरिटीज़ को पे भी कर देते हैं, जिसका मतलब ये अगर आप अमेजन पे सेल कर रहे हैं तो आपको सेल्स टैक्स की झंझट में नहीं पड़ना, आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स ऑलरेडी पे हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए आप स्टिल ऑब्लिगेटेड होंगे, स्टिल आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आप अपना इनकम टैक्स खुद ही पे करें, बेशक फिर आप अमेजन पे सेल कर रहे हो या शॉपिफाई पे सेल कर रहे हो, इनकम टैक्स आपको खुद ही पे करना है। ऐसे अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई कहते हैं भाई टैक्सेस सभी आपको पे करने हैं, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो। अब इसके लिए भी काफ़ी सारे टूल आते हैं जिसमें आप कस्टमर्स को सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं और फिर सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद मंथ के एंड में आप सारी सेल्स टैक्स का कैलकुलेट करें और अथॉरिटीज़ को आप वो सेल्स टैक्स पे करें। मंथ के एंड में पे करते हैं, साल के एंड में पे करते हैं, वो आपके ऊपर है, आप वो सेल्स टैक्स अथॉरिटी को पे करते हैं। बेसिकली कहने का मकसद है अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स की झंझट में से आपकी जान छूट जाती है और इनकम टैक्स आपको स्टिल पे करना पड़ता है। शॉपिफाई पर सेल्स टैक्स इनकम टैक्स दोनों ही आपको पे करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था शॉपिफाई और अमेजन की फी का डायरेक्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बाद एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकेंगे कि आपको शॉपिफाई पर सेल करना है या अमेजन पर सेल करना है या दोनों पर ही सेल करना है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नए ई कॉमर्स सेलर हैं और अभी आपको इस ई कॉमर्स में इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अमेजन की तरफ ही जाएं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक स्टोर सेटअप किया, सेलिंग फी दी और सेल करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगे फिर आप शॉपिफाई की तरफ ही आ जाएं। वैसे जो मेरी पर्सनल एडवाइस है वो ये कि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ही सेल करें। मैं इस चैनल पर आप लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट आप घेर सकते हैं घेरें,
और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजन और शॉपिफाई दोनों पर ही सेल करें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप अमेजन पर सेल करें। अमेजन पर जब अपने आपको स्टेबल कर लें, कुछ कमाने लग जाए, फिर आप उसको शॉपिफाई पर इन्वेस्ट करके दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ही सेल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे हमारे साथ bc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर वीडियो काम के उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। शॉपिफाई पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। शॉपिफाई और अमेजन के फी के अलावा बाकी सारी चीज़ों का कंपैरिजन उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान। अल्लाह हाफिज़।